अली अलैहिस्सलाम के हाथ, पांव, माथे और घुटनों के निशान एक पत्थर पर कैसे आए? सलाम के हाथ, पांव, माथे और घुटनों के निशान एक पत्थर पर कैसे आए और वो पत्थर सिंध में कैसे आया? क्या वाकई हज़रत अली अलैहिस्सलाम सिंध में आए थे? इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो आखिर तक। शिया और गैर शिया यकसा इस जगह पर जमा होते हैं। कदमगाह उस वक्त भी अमन का घर रहा जब हैदराबाद नस्ली फसद की चटाई है जिस पर सजदा की हालत में हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम के माथे, हाथ, घुटनों और पाँव के निशानात हैं। इसके बारे में एक और रिवायत भी मिलती है कि जब हज़रत अली अलैहिस्सलाम नमाज़ पढ़ने के लिए एक पथरीली जगह पर रुके और वहाँ नमाज़ पढ़ने लगे तो वो पत्थर वाली जगह बिल्कुल नरम हो गई, और जब हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम अपनी नमाज ख़त्म करके उठे तो वो जगह फिर से सख्त हो गई जिस पर उनके हाथ, घुटनों, पाँव और माथे के निशान उस पत्थर पर छप गए। मशहूर रिवायत ये है कि नमाज की चटाई ईरान के शाह फतेह शाह कचार की तरफ से तोहफा है, जिन्होंने उसे 1805 में टालपुर के एक सफ़ीर सैयद साबित अली शाह को पेश किया था। लेकिन शिया मुहक्किकीन जैसे प्रोफेसर डॉक्टर मिर्ज़ा इमाम अली और जवार अब्दुल सत्तार दर्स में इख्तलाफ है जिसे टालपुर हुक्मरान ने दर हकीकत अपना सफ़ीर भेजा था। डॉक्टर इमाम अपनी किताब सिंध और अहल बैत में लिखते हैं, मीर करम अली खान टालपुर ने 1208 हिजरी में सैयद साबित अली शाह को अहल बैत से मोहब्बत के लिए कई तोहफ़े देकर ईरान भेजा था। तोहफ़े में घोड़े, कुरानी नुस्खे, जेवरात, तलवार और सजी हुई छोटी छुरियाँ शामिल थी। उन तोहफ़े के बदले में किताब कहती है कि शाह ईरान ने उन्हें वो नमाज की चटाई पेश की जिस पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा के नकोश थे। लेकिन दर्स का इस्तदलाल है कि मीर गुलाम अली टालपुर ने साबित अली शाह को भेजा था। दर हकीकत साबित ने जिस दौर में ईरान का सफ़र किया वो दौर था जब मीर गुलाम अली ने सिंध पर हुकूमत की थी। दर्स कहते हैं वो जगह जहां नमाज की चटाई मोमिनीन की ज़ियारत के लिए महफूज की गई वो उसकी तीसरी आरामगाह है। मीर नसीर अली ने उसे 1841 में किले से मौजूदा कदमगाह में मुंतकिल किया था जहां उसे पहली बार महफूज किया गया था। काज़म वाजिद मिर्ज़ा जिन्होंने कदमगाह के जनरल सेक्रेटरी के तौर पर 11 साल 1994 से 2005 तक खिदमात अंजाम दिए, कहा कि कदमगाह के बारे में मशहूर कहानियों की तारीखी तौर पर तस्दीक की ज़रूरत है। वो दर्स डॉक्टर इमाम से इख्तलाफ करते हैं रह सकता है और अजीम दानिश्वर मिर्ज़ा कलीज बेग अफसोस करते हैं कि पक्के किले के अंदर कदमगाह की पहली आरामगाह महफूज नहीं थी। किले से मुंतकिली के दौरान नमाज की चटाई को भी नुकसान पहुंचा। वो कमरा जहां टालपुर ने रखा था उसे महफूज किया जाना चाहिए था। कदमगाह को अब तीसरी आरामगाह में मुंतकिल कर दिया गया है जो अभी ज़ेरे तामीर है। डॉक्टर इमाम अली इस बात से इत्तफाक करते हैं कि नमाज की चटाई सबसे पहले टालपुर ने मौजूदा हैदराबाद के पक्के किले के एक कमरे में रखी थी जब उसे ईरान से लाया गया था। टालपुर कदमगाह को खराज अकीदत पेश करते थे और उसे अवाम के लिए नहीं खोला जाता था, लेकिन उससे 1841 में मौजूदा कदमगाह के अहाते में मुंतकिल कर दिया गया ताकि अकीदतमंदों को खराज अकीदत पेश करने के काबिल बनाया जा सके। 1843 में अंग्रेज़ों के हाथों टालपुर को शिकस्त देने और जलावतन होने के बाद उनके नौकरों ने कदमगाह की देखभाल की जिम्मेदारी संभाली। 1908 में अंजुमन इमामिया वजूद में आई जो अब कदमगाह चला रही है। दर्स ने मजीद कहा, उनका दावा है कि खूफी रस्म अल खत में लिखे गए कुरान के 15 सिपारे भी साबित अली शाह को पेश किए गए। हमने उन्हें महफूज कर लिया है। बाकी 15 इमाम अली रज़ा के मकबरे में रखे गए हैं। मौजूदा कदमगाह का संगे बुनियाद 1993 में रखा गया था। इसका डिज़ाइन नजफ़ अशरफ में हज़रत अली अलैहिस्सलाम के मज़ार